पार्टी जिस तरह से 400 के पार आने का दावा कर रही है, उन 400 से पार आती सीटों की अब असलियत सामने आने लगी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता, पार्षदों को लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया है और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र से, जहां लोगों ने उन्हें पूरी तरीके से घेर कर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। हम तफसील से आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो, ये भारतीय जनता पार्टी का वो 400 की सीटों का दावा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने के नाम पर दावे के साथ साथ प्रचार भी कर रही है। लेकिन असलियत यही है कि लोगों की नाराजगी, लोगों का दिवालियापन अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से, कि अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक तस्वीर और सामने आई है, एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। अरे आप गार्जियन है, अरे हम माफी मांग रहे हैं, लड़का माफी मांग रहा है। बहुत बड़ा नहीं, हो गया। हेलो, जहाँ हाल हुआ, आप गार्जियन है, आप करेंगे। दोनों भाइयों, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये है असलियत भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की, जो जीत कर कभी अपने संसदीय क्षेत्र नहीं जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, वोट मिल गए तो गायब हो जाते हैं, और फिर जब चुनाव में वापस आते हैं तो जनता ने भी उनको पूरी तरीके से जुतिया दिया है। और एक और तस्वीर सामने आई है दोस्तों, उस तस्वीर में तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को बांध दिया गया है, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, सांसदों की और पार्षदों की लोगों ने धुनाई करना शुरू कर दिया है, और उस धुनाई करने के साथ साथ 400 के पार पूरा का पूरा दावा भारतीय जनता पार्टी का कहीं दूर दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आपको तफसील से बताएंगे कि सबसे पहले वीडियो में गिरिराज सिंह के साथ क्या कुछ हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को एक बार फिर अपने ही संसद क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह अपने समर्थकों के साथ बछवाड़ा के एक कार्यक्रम में जा रहे थे। इसी दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा गिरिराज सिंह को काले झंडे दिखा दिए गए, उनके काफिलों को रोक दिया गया। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह वापस जाओ के नारे लगाए, और इस घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यह पूरा मामला बांसवाड़ा क्षेत्र का है, और जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री आज रविवार को बांसवाड़ा इलाके में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी पूरी तरीके से उन्हें काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की गई, और नारेबाजी करने की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि काले झंडे दिखाने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने गिरिराज सिंह गो बैक के नारे लगाते हुए काफिले को पूरी तरीके से रोक दिया। इस घटना के बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, और वहीं किसी तरह के लोगों ने इस पूरे मामले को शांत कराया और काफिला आगे बढ़ा और मंत्री जी को आगे भेजा गया। इससे ये साफ हो जाता है कि गिरिराज सिंह को लेकर पूरी तरह से आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के
तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में है, क्योंकि गिरिराज सिंह गो बैक का नारे लगाने वाले कोई और नहीं, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें असली दीन दुनिया गिरिराज को खुद उन्हीं के लोगों ने दिखा दी। और ऐसी ही तस्वीर लगातार भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के जगहों से वापस भेजने की सामने आती जा रही है। दोस्तों, उसके तस्वीरों के सामने आने से ये क्लियर हो जाता है कि 400 के पार का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी को अब दुनिया तो छोड़ दीजिए, जनता तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के खुद ही कार्यकर्ताओं ने असलियत दिखाना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने ही दिखाना, बताना और जताना स्टार्ट कर दिया है कि जुमलाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। जब कार्यकर्ता ही खुश नहीं है, जब कार्यकर्ताओं के लिए ही कुछ नहीं किया जा रहा, तो 400 के पार का सपना किस आधार पर देखा जा रहा है? देश की बुनियाद को पूरी तरीके से बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर संसद से लेकर सड़क तक सारी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरीके से बदल दिया है। लेकिन उसके बावजूद अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही फूट शुरू हो गई है, जिसकी पहली तस्वीर आज हमने आपके सामने रखी।